राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रुक्मणी, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं, जो द्वारिका की महारानी हैं, जब उन्होंने वृंदावन की रास लीला देखी तो उनके हृदय में क्या हुआ होगा? क्या उन्हें ईर्ष्या हुई? क्या उन्हें दुख हुआ? या फिर उन्हें कोई ऐसा रहस्य समझ आया जो संसार के हर भक्त के लिए मार्ग बन गया? आज की यह कथा आपके हृदय को छू जाएगी और आपके भक्ति के नजरिए को बदल देगी। कृपया इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुने। द्वारिका का महल सोने चांदी से सजा हुआ, हर तरफ वैभव ही वैभव। लेकिन उस वैभव के बीच रुक्मणी के मन में एक हल्का सा प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने देखा श्री कृष्ण कभी कभी गहरी सोच में डूब जाते हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, जैसे वह कहीं और हैं, जैसे उनका मन द्वारिका में नहीं बल्कि कहीं दूर वृंदावन में है। एक दिन रुक्मणी ने पूछ ही लिया, प्रभु, आप कभी कभी इतने खोए हुए क्यों रहते हो? आप किसे याद करते हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। लेकिन रुक्मणी समझ गई यह रहस्य साधारण नहीं है। धीरे धीरे रुक्मणी को पता चला वृंदावन, गोपियां और रासलीला। उन्होंने सुना कि वहां की गोपियां श्री कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ चुकी थीं। न कोई स्वार्थ, न कोई अधिकार, बस प्रेम। यह सुनकर रुक्मणी के मन में एक जिज्ञासा जागी। ऐसा कैसा प्रेम जो मुझे भी समझ नहीं आता? एक दिन रुक्मणी ने आग्रह किया, प्रभु, मैं भी आपकी यह रासलीला देखना चाहती हूँ, जिसके बारे में सब कहते हैं कि वह दिव्य है। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, रुक्मणी, रासलीला देखना आसान नहीं है। वहां प्रवेश करने के लिए अहंकार, पद और मैं को छोड़ना पड़ता है। रुक्मणी ने कहा, मैं तैयार हूँ प्रभु। रात का समय, पूर्णिमा का चांद, यमुना का किनारा। जब रुक्मणी वहां पहुंची तो उन्हें एक द्वार दिखाई दिया। वहां एक स्वर आया, यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जिसके मन में मैं नहीं है, जो केवल प्रेम है। रुक्मणी ठिठक गई। वह सोचने लगी, मैं तो रानी हूँ, मैं श्री कृष्ण की पत्नी हूँ। क्या यह भी एक अहंकार है? जैसे ही यह विचार आया, उनका मन कांप उठा। उन्हें एहसास हुआ, मैंने हमेशा उन्हें अपना पति माना, लेकिन यहाँ तो सब उन्हें अपना सब कुछ मानती हैं, बिना किसी अधिकार के। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने सारे अहंकार को त्याग दिया और जैसे ही उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपकी भक्त हूँ, तभी द्वार खुला। जैसे ही रुक्मणी अंदर पहुंची तो उन्होंने देखा वह शब्दों से परे था। हर गोपी के साथ श्री कृष्ण, हर हृदय में श्री कृष्ण, हर सांस में श्री कृष्ण। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, बस शुद्ध प्रेम। रुक्मणी की आंखें भर गईं। तभी उन्हें समझ आया, यह प्रेम संबंधों का नहीं है, यह आत्मा का प्रेम है। यहाँ कोई मेरा नहीं है, यहाँ सिर्फ तुम ही तुम हो। गोपियों का प्रेम स्वार्थ रहित था और यही कारण था कि श्री कृष्ण उनके साथ रास करते थे। रुक्मणी अब बदल चुकी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। मैंने आपको पति के रूप में चाहा, लेकिन गोपियों ने आपको अपने प्राणों से भी अधिक चाहा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुक्मणी, तुम्हारा प्रेम भी उतना ही महान है, लेकिन हर प्रेम का स्वरूप अलग होता है। गोपियों का प्रेम मधुर है, तुम्हारा प्रेम पत्नी धर्म है। दोनों ही में मेरे लिए अनमोल है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब तक हमारे अंदर मैं है,
तब तक ईश्वर को पूरी तरह नहीं पा सकते। सच्चा प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है और सबसे बड़ा सत्य, ईश्वर को पाने के लिए हमें खुद को मिटाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में श्री कृष्ण का सच्चा प्रेम आए, तो अपने अंदर के अहंकार को छोड़ दीजिए और बस नाम जप में डूब जाइए, क्योंकि यहाँ अहंकार खत्म होता है, वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो राधे राधे।